औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश के पास्ट पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे हमारी इंग्लिश का जो पोर्शन है हमारे एमकैट का, वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। पूरी वीडियो में हम तमाम को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर पार्ट बनना चाहते हैं या किसी और चीज़ में हेल्प लेना चाहते हैं तो आप 033322433031 पर रब्ता कर सकते हैं, ताकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स की भी इस तरह की डिटेल वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाए। 2010 का बेटा ये पेपर है जो कंडक्ट किया गया। अब कुछ स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर आपके पास ये पास्ट पेपर्स कैसे आए, जबकि पास्ट पेपर्स इस तरह से मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट, कुछ सालों में किताब दे दी जाती थी पेपर के बाद, और कुछ सालों में हम स्टूडेंट्स को बुलाकर उनसे पूछ लिया करते हैं कि उनको क्या सवाल पूछा गया। तो उसको हम एक जगह पर नोट कर लेते हैं, इससे पास्ट पेपर्स हमारे तैयार हो जाते हैं। पहला सवाल पूछा गया, इससे आपको बेटा पैटर्न का भी अंदाजा हो जाएगा किस तरह का सवाल आ सकता है। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, चूज द लेटर वर्ड ऑफ फ्रेज दैट इज मोस्टली नियरली अपोजिट। याद रहे, कभी कभार नियरली अपोजिट कह देते हैं या फिर कभी कभी हमें एंटोनियम कह दिया जाता है। तो अपोजिट का मतलब एंटोनियम होता है। कन्वीनियंट का मतलब होता है जो आपको बेहतर लगे। कहते हैं ना, एक काम यार अपनी कन्वीनियंस ही पे कर लेना, एज पर यूर कन्वीनियंस। उसको यहाँ पर हमने इसका अगर अपोजिट ढूंढते हैं तो वर्ड क्या मिलता है हमें? डिसकम्फर्ट। यानी एक तरफ वर्ड कन्वीनियंट है, दूसरी तरफ वर्ड आ जाता है आपके पास डिसकम्फर्ट। एस्टीम, एस्टीम का मतलब होता है हम बहुत ज़्यादा किसी की तरफ या प्यार होना या उसको अपनी तरफ पसंद करना की तरफ ले जाते हैं, मुख्तलिफ वर्डिंग्स बनती हैं। और हेट्रेड का मतलब होता है कि हम अब उससे दूर होने की बात कर रहे हैं। फिर पैसेज आता है हमारे पास, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इससे सवाल होता है, दो क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं हम, प्रिवेंटिंग अ वार इज डिफिकल्ट, इट इज पार्ट ऑफ हाई पॉलिटिक्स, फीलिंग्स रन हाई, attempts to bring about peace are open to misunderstanding. Instead of bringing people together, attempts at peacemaking sometimes set them further apart. दूर कर देते हैं और लोगों को। The path of peacemaker is indeed hard. Peacemaking आसान काम नहीं है। The UN has succeeded in few cases. United Nation कामयाब हुआ in bringing peace where these were no peace. There was no peace before. जहाँ पहले peace नहीं था। But in a great many cases the result have not been satisfactory. बहुत जगहों पे satisfactory result नहीं मिले। The world is full of little quarrels between nations. Any one of these little quarrels might be responsible for the outbreak of new world's war. छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं और उन झगड़ों से कोई नया काम भी हो सकता है। But let us not despair, for there is one part of the work of the UN that fills us with hope. This is the work of fighting social evils. UN एक काम कर रहा है जिससे हम थोड़ा सा इत्मीनान और सुकून में आते हैं, जो सोशल एविल्स को ख़त्म करने का काम है। अब हम कहते हैं सर, दो सवाल हैं। द यूएन रिमेन मोर सक्सेसफुल इन, सर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है फाइटिंग अगेंस्ट द सोशल एविल, ये उनकी ज़्यादा सक्सेसफुलनेस है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पीस मेकर्स पाथ इज़ वेरी हार्ड बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग यस, हाई पॉलिटिक्स यस, हाई फीलिंग्स यस, लिटिल क्वारल बिटवीन द नेशन। तो पीस मेकर का काम मुश्किल हो जाता है चूँकि ये सारी चीज़ें हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड टू बी चेंज फॉर द सेंटेंस। अब ये कहलाते हैं बेटा टॉफल स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास हमसे सवाल किया जाता है कि आप किसको चेंज करेंगे, कौन सा गलत लिखा हुआ है। अगर कुछ गलत नहीं है तो नो एरर लिख देते हैं। हमारे पास सवाल है, वी वर शॉक्ड बाय द साइट ऑफ अ टेरेबल एक्सीडेंट। सर टेरेबल से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, तो ऑफ टेरेबल एक्सीडेंट होगा, बेसिकली ऑफ अ टेरेबल एक्सीडेंट नहीं होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Which of these mounting roads remain open in winter? Which of these mounting roads remains open in winter? तो आपके पास गलत फॉर्म यूज हुआ है, यहाँ पर ये गलत था। Which word is most similar? Similar का मतलब क्या हो जाएगा सर? Similar का मतलब होगा, अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि इसका साइनोनियम क्या होगा। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो ग्रोथ इसका साइनोनियम है। इनहेबिटेंट का बनता है बेटा ड्वेलर, बाकी सब उसकी अपोजिट मीनिंग है। नेक्स्ट आते हैं हम, complete the sentence by choosing the most appropriate word. 7 of us cannot squash into this small car. 2 of us had better drop out. ऑप्शन नंबर सी, कि हम 7 के साथ नहीं बैठ सकते इस गाड़ी में, हम में से 2 लोगों को गाड़ी छोड़नी होगी। The doctor dashed me to eat more fruit. The doctor advised me, C, to eat more fruits. 10 सवाल आया करते थे बेटा पहले, इसीलिए आपको यहाँ 10-10 सवाल नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एयर है वो एयर है 2011। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हाउ विल दे गॉट
across the river. How will they get across the river होगा, so this is wrong one. ये एरो बनाए में चूंकि प्रिंट करने में बेटा थोड़ा ऊंची नीच हो गई. डिपेंड ए है, देयर सी है, फॉर सॉरी डिपेंड ए है, देयर बी है, फॉर सी है, एंड और ई नो एरर है. सो चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट फॉर फूड एंड क्लोथिंग. सर कुछ गलत नहीं है इसमें, नो एरर, तो ई इज द राइट आंसर. चूज ए लेटर वर्ड ऑफ फ्रेज दैट इज नियरली अपोजिट. अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा? एंटोनियम. एजर्शन किसी चीज को अफर्मेटिव करना, मान लेना, और डिनाइल किसी चीज से बिल्कुल मना कर देना. ऑब्स्टिनेट मतलब रिजिड, चेंज नहीं किया जा सकता हो. फाइनल हो, फ्लेक्सिबल जो चेंज हो सकता है. चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग इन द कैपिटलाइज वन. अनएम्बिगियस. एम्बिग्यूटी कहते हैं प्रॉब्लम को. अब सिनोनियम ढूंढना है ना, तो अनएम्बिगियस मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बात क्लियर है. रेक्ट मतलब वो कहते हैं, हम अक्सर इंग्लिश में यूज़ करते हैं रेक्ट शिप, तबाह हो गई, ख़राब हो गई, तो ruined हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं. आइए पैराग्राफ पर चलते हैं. पैराग्राफ कहता है द फैक्ट दैट वी वर ऑल सेफ एज किटन्स अंडर अ कुक स्टोव डिड not however assuage in the least the fine despair and the grotesque desperation which seized upon the resident of each side when the cry spread like a grass fire that the had given away. Some of the most dignified, staid, cynical, and clear thinking men in town abandoned their wives, stenographers, homes, and offices and renounced. There are low slain in the world more terrifying that the dam has broke. आपने पढ़ा होगा, ये आपकी टेक्स्ट का पार्ट है. There are few persons capable of stopping to reason when that Cleon cry strikes upon their cars, even persons who live in the town no nearer than 500 miles to a dam. पैराग्राफ दिया गया, सवाल पूछा, द फ्रेज स्प्रेड लाइक अ ग्रास फायर. कहते हैं ना जंगल में आग की तरह फैलना, इसका मतलब होता है रैपिड स्प्रेड, तेजी से फैलेगा. Identify the phrase in which the people of each side experienced one of the dead fish fever. कब उनको लगा था कि मामला खराब हो चुका है? जब कहा गया द डैम हैज ब्रोक, जब पता लगा कि डैम टूट चुका है. Complete the sentence by using most appropriate word. The injured player was taken off the field. O double F off. The box is dash green outside and white inside. The box is painted. Box को पेंट किया गया, ग्रीन बाहर और सफेद अंदर की तरफ. नेक्स्ट ईयर की तरफ चलते हैं बेटा अब हम. सो नेक्स्ट ईयर इज 2012 पेपर. उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अब एक आइडिया होता जा रहा है कि इंशाल्लाह आपके पेपर में क्या सवाल आएंगे. और देख रहे हो यही पैटर्न डाउ की तरफ से जो पेपर्स लिए जा रहे थे माजी में, उनमें रिपीट हो रहा था. हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी सेम पैटर्न रिपीट होगा. टू इंक्वायर आफ्टर द मीनिंग और ऑब्जेक्ट ऑफ वंस ओन एग्जिस्टेंस और ऑफ सर्टेन जनरली हैज ऑलवेज सीम टू मी absurd from an objective point of view. And yet everybody has certain ideals which determine the direction of his endeavor and his judgment. In this sense, I have never looked upon ease and happiness as ends in themselves. Such an ethical basis I call more proper for head of sowing. The ideals which have lighted me on my way and time after time given me new courage to face life cheerfully have been truth, godness, and goodness and beauty. Without the sense of fellowship with men of like mind, of preoccupation with the objective, the eternally unattainable in the field of art and scientific research, life would have seemed to me empty. The ordinary object of human individual property, outward success, luxury, have always seemed to me contemptible. The author of passage followed which of the following objective? Truth, goodness, beauty या saint? सर ट्रुथ भी कहा, गुडनेस भी कहा, ब्यूटी भी कहा, सेंट नहीं कहा. तो ऑप्शन 1, 2 and 3 ओनली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेम्प्टेबल टू द ऑथर? प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस एंड लग्जरी. ऊपर ये बात बेटा मेंशन की हुई है, तो डायरेक्ट ऊपर से क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है. कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड. ही गॉट ऑफ हिज बाइसाइकिल एंड व्हील्ड इट थ्रू द गेट. चलाकर लेकर आते हैं ना, जो वॉक नहीं कहेंगे चूंकि बाइसाइकिल भी उसके साथ थी. Somebody has not turned the tap off. किसी ने नल का बंद नहीं किया, तो ओ डबल एफ ऑफ इस्तेमाल हुआ. He brought down the tiger with his first shot. तो सारी बातें तो सही हैं, नो एरर. बेसिकली आपको टेंसेस चेक करनी होती है इसमें. The noise of the traffic make it impossible for us to work with the windows open. Said that the noise of the traffic makes it impossible हो जाएगा, make नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर है ना बेटा. चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग. फ्रेट लगेज के लिए बेटा इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर ये एयरपोर्ट्स पे लिखा हुआ होता है. हार्डशिप यानी मुश्किलात से गुजरना, तो ये हो जाएगा सफरिंग.
देन आता है आपके पास अब अपोजिट मीनिंग नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब जिसको अगर नज़रअंदाज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहमियत रखने वाला, तो सिग्निफिकेंट राइट आंसर हो जाएगा। एलिगेंट, किसी की तरफ मुतवज्जा होना, आपका किसी की तरफ जाना, तो उसके अगेंस्ट आ जाएगा अनअट्रैक्टिव। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 2013 का पेपर। आइए वो भी सॉल्व करते हैं। सो 2013 के पेपर में सवाल है, आई डैश हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, तो आई शल हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। ही सेज ही इज डैश बट ही कांट प्ले द पियानो, ही सेज ही इज अ म्यूजिशियन। चूंकि पियानो की बात हो रही है तो यहाँ पर म्यूजिशियन आएगा। द सेक्रेटरी मस्ट टाइप दीज लेटर्स बिफोर लंच, कोई गलती नहीं है सर, नो एरर। I go by the post office every morning on my way to work. सर टी डबल ओ टू नहीं आएगा, एक ओ आना था। चूज द लेटर वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। ग्रीव, ग्रीव का मतलब है गम में आना, और रिजॉइस का मतलब है किसी चीज को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना। ब्लेज, सर इसका बनेगा क्वेंच, इसकी अपोजिट मीनिंग रखता है। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज वन। जेंटल, ही इज वेरी जेंटल एंड काम, सेम वर्ड्स हैं। स्क्वैश, स्क्वैश का मतलब होता है बिल्कुल खत्म कर देना, रोंद देना, तो स्क्वीज भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम। देन आता है जी पैराग्राफ। आइए पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। However, it must be recognized that science has its limitation. Its method apply only to those things which can be observed, measured, and treated mathematically. It has nothing to do with values save those of truth and accuracy. It has nothing to do with the happiness, goodness, beauty, courage, adventure, justice, altruism, friendship, love of family, love of country. Yet all these values enter into a man's conception of what is the good personal life within a good society. It is possible for honest and intelligent men to differ profoundly on the nature of these values and their respective degree of importance. Hence, the contrast between the modern world's command of material things and its tragic failure to organize a harmonious world society. आइए इस पैराग्राफ से अब सवालात देखते हैं। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द ऑथर थिंक। सर जब पैसेज पढ़ने के बाद हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमें मिलता है, अ गुड पर्सनल लाइफ कैन बी अचीव बाय रिकॉग्नाइजिंग द नेचर ऑफ वैल्यूज and their degree of importance. So that's the correct answer. According to the paragraph, science applies certain values. Truth and justice, love of country, truth and accuracy. Science calculation based है तो truth and accuracy is the correct answer for this question. नेक्स्ट ईयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ईयर है 2014, यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने 2014 में अपना एमबीबीएस का पेपर दिया था, उनको इस तरह के सवाल पूछे गए थे। द ऑफिस इज सो बिजी दैट टू एक्स्ट्रा क्लर्क्स हैव हैड बीन टू बी टेकन ऑन। सर कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। मिस्टर अहमद इज टू ओल्ड, या होगा टू ओल्ड टू वर्क नाउ, तो दैट्स द रॉन्ग वन। चूज द वर्ड मीनिंग सिमिलर टू द मीनिंग। मेडिटेटिव का मतलब होता है थॉटफुल, सोच रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है अमेजमेंट। वर्ड यूज होता है ना अमेज्ड, तो वो सरप्राइज के लिए यूज होता है, तो दैट्स द करेक्ट आंसर। चूज द लेटर वर्ड ऑफ फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग। डिस्ट्रेस, परेशानी, गम, तो हैप्पीनेस। स्विफ्ट, गाड़ी भी देखिए ना स्विफ्ट आपने कैसे तेजी से निकलती है, तो ये स्लो हो जाएगा। आइए पैसेज की तरफ चलते हैं। What is life? A little scum of no importance on the surface of an unimportant globe circling round a second rate star. An accidental conglomeration of atoms which have come tougher by an odd chance, the result of an exceedingly improbable happening. This is what some astronomers would have us think. जो जो वो होते हैं सितारों की बात करते हैं। Looking out into depth of space, they have discovered a universe of unthinkable dimension. A billion sun in our own galaxy, beyond it perhaps a billion galaxies, only revealed to us as a tiny smudge on a photographic plane. No wonder they are impressed by the enormous disparity between the scaffolding and the result. Life seemed to be, as Jane said, and utterly unimportant by the product in a universe which was clearly not designed for life and which, to all appearances, is either totally indifferent or definitely hostile to it. It seemed incredible that the universe can have been designed primarily to produce life like our own. Had it been so, surely we might have expected
to find a better proportion between the magnitude of mechanism and the amount of product. आइए बच्चों सवाल की तरफ बढ़ते हैं. द टाइटल ऑफ द पैसेज कैन बी. सर इस पूरे पैराग्राफ में हमने जिंदगी और यूनिवर्स की बात की, तो टाइटल बन जाएगा लाइफ वर्सेस द यूनिवर्स. According to the author, if universe had been designed primarily to produce life like our own other, there would have been a better proportion for us. अगर इस तरह डिजाइन होता तो शायद बेहतर हो जाता. नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस. द ट्री मस्ट हैव बीन प्लांटेड ओवर 50 years ago. यानी 50 साल पहले ये प्लांट किया गया होगा. इट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर पुअर पीपल टू बी हैप्पियर देन रिच पीपल. रिस्की पोटेंशियल लायबल इम्पॉसिबल, ये गलत सेंटेंस है हमारे पास. आइए 2015 के पेपर की तरफ चलते हैं. ब्रूटल सिमिलर मीनिंग, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जालिम, खतरनाक, तो क्रूअल इज द राइट ऑप्शन. रिलीव्ड, हम कहते हैं रिलीफ दे रहे हैं तो इसका हम ऑप्शन रिलैक्स बनाते हैं. अपोजिट मीनिंग में जाता है, कन्विक्ट का अपोजिट होता है बेटा एक्विट, और अम्यूज का अपोजिट बनता है एनॉयड. मैं चाहूँगा कि कुछ वर्ड्स को आप याद कर लें, इंशाल्लाह यही वर्ड्स हमारे पास एग्जाम में भी आ रहे होंगे. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आता है हमारे पास, द मिल्कमैन डैश मैनी बॉटल. देखो मिल्कमैन एक है ना, तो डिलीवर्स लगेगा यहाँ पर. आई वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी, तो एक ऑफ वाला आ जाएगा. अब आते हैं सर हम कॉम्प्रीहेंशन पर. इन अर्लियर टाइम्स when very when every substance was believed to have its own qualities, there was no difficulty in believing that some substances were endowed with life, others not. Wood as wood, and water was water. And how transformation did occur. As in the disappearance of wood in the fire, they were not surprised in world where the most miraculous changes were taking place. Under everyone's everyday life, there was nothing but body suffering, a sea change into something rich and strange. A seed put into ground became in a short time a plant with leaves and flowers. The white and yolk of an egg turned into flesh and bones and feathers of a chicken, which no sooner was the shell cracked, jumped out and started running about. अब यहाँ पर सवाल क्या पूछ लिया, which of the following statement best describe this belief. The transformation in natural substance was unnoticed in ancient time. पहले ज़माने में इतना नोट नहीं किया जाता था, मगर अब भरपूर नोट किया जाता है. There was nothing but dot suffer a sea change in something rich and strange mean. इसका मतलब क्या था? Transformation of seed into tree. Yes sir. In everyday life, natural things change drastically. रोज चीज़ें बदलती हैं. जी सर. द सफरिंग ऑफ चेंज आर ऑलवेज इनॉर्मस, ऐसा तो नहीं कहा गया बेटा. नेचर डज नॉट सपोर्ट एनी चेंज, ऐसा भी नहीं है. तो ए और बी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारे पास सही जवाब बन जाता है. सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर. आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ फ्रेज दैट नीड टू बी चेंज. ट्रॉपल स्ट्रक्चर आ गया. इफ द चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क क्विकली दे विल हैव टाइम टू वॉच टेलीविजन. तो ये हो जाएगा सर नो एरर. द बस स्टॉप टू टेक अप, सर TO2 आएगा. ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग. आइए अगले पेपर की तरफ चलते हैं. 2016, मतलब अभी तक हमने 2010 से स्टार्ट किया था. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 7वां पेपर है. 70 MCQs हम अभी जाके कर रहे हैं, और हम इन MCQs को सॉल्व करने के बाद ये भरपूर उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारे पेपर में हमारे सवालात आसानी से हल हो जाएंगे. The doctor is going dash vaccinate me tomorrow. The doctor is going to vaccinate me tomorrow. The recent discoveries of medical science have brought life. बाकी चीज़ें सर करेक्ट नहीं हैं. She sent me a postal order for my birthday. She sent me a postal order होगा. If he wants his salary to be raised, TO2 आएगा. Choose the word that is similar. Prevent का मतलब होता है रोकना ना, तो स्टॉप बन जाएगा. Wicked का मतलब होता है खतरनाक, तो evil बन जाएगा. Choose a letter word or phrase that is opposite. Gloomy. Gloomy का अपोजिट आपके पास ब्राइट आएगा, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नज़र आने वाला, बहुत ज़्यादा शोक भी कह सकते हैं. डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है करके दिखाना, इसका अपोजिट मीन होगा बेटा किसी चीज़ का छुपना या कंसील. पैराग्राफ की तरफ आते हैं. द नेम्स ऑफ 3 men, एन इंग्लिश मैन, अ जर्मन एंड इटालियन स्टैंड आउट from the many who have opened up for us this new path of progress. James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz, and Guglielmo Marconi Maxwell prophesized wireless discovering its principle. Hertz discovered and demonstrated those waves which are its secrets.
and Marconi invented the instrument which put these ideas to practical use. A crowd of other brilliant men have made their different contributions. Sir Oliver Lodge came very near to doing what Marconi did. Indeed, a year before Marconi invented his instrument, Lodge demonstrated the possibility of sending a signal by these Hertzian waves, but aside under pressure of other work. Professor Righi, Marconi's science master, experimented in the laboratory and showed young Marconi the potentialities Oliver Heaviside. The English telegraphic engineer subsequently relieved to us the amazing fact that these wireless waves are thrown back to the earth from the two curious mirror, which, moving in the depth of the sky hundreds of miles from the surface of earth, act as a kind of double sounding board. These are but a few of the men whose work all over the earth has brought the miracle of wireless to its present stage, but the three names stand preeminent. सवालात क्या क्या हैं आइए देखते हैं. अब हम कहते हैं सर विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बेस्ट टाइटल ऑफ द पैराग्राफ. डिस्कवरीज ऑफ वायरलेस वेव्स की फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है ना, तो वायरलेस एरा की बात कर सकते हैं हम इसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन द पैराग्राफ एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्ट्ज. ही डिस्कवर्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द वायरलेस वेव्स. आइए नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं 2017. चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट. मैंडेटरी, लाजिम, वॉलंटरीली, अपनी मर्जी से. Honesty, dishonesty. Due to extremely hot weather, the electric company is planning to turn off power in certain districts during the day. This will reduce the total demand for electricity and prevent a city-wide shutdown of electrical services. Power will not be out longer than 2 hours in your area. For further information, please visit our website at www.electricity.com. All areas affected by the shutdown are listed there, as well as the times that the power will be turned off in each area. पूछता क्या है, why is power being turned off? To reduce the total demand. ठीक है, जितनी डिमांड बढ़ती जा रही है उसको कम करने के लिए. लोड शेडिंग होती भी इसीलिए बेटा. हाउ लॉन्ग विल पावर बी ऑफ? लेस देन 2 आवर्स, ये मेंशन किया गया है यहाँ पर. नो लॉन्गर देन 2 आवर्स. देर डैश मैनी स्टूडेंट्स, देर आर मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि देर है तो आर लगेगा. सम पीपल हु क्लेम टू बी वेजिटेरियन. ड्यूरिंग द डे देयर इज ऑफन 2 guards एट द एंट्रेंस. देयर इज नहीं होगा, गार्ड्स हैं तो देयर आर हो जाएगा. बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिकल अपीयरेंस एंड ड्रेस, द ट्विन्स वर ऑफन मिस्टेकन फॉर ईच अदर. कोई एरर नहीं है सर इसमें, तो नो एरर लिख देंगे हम. Choose a word or phrase that is similar, provoke and aggravate having same meaning, threatening or aggressive having same meaning, यानी नुकसान पहुंचाना किसी को. आइए बेटा लास्ट पेपर की तरफ चलते हैं. तो ये हमने 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और अब 18, टोटल 90 हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समझना है, डिस्कस कर लिए हैं. और इसके बाद इंशाल्लाह इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें. इट्स टू लेट टू गो फॉर अ वॉक नाउ. बिसाइड्स इट्स बिगिनिंग टू रेन. सर कुछ भी गलत नहीं है इसमें, तो दैट्स नो एरर. द क्वेस्ट ब्रो का डजन ग्लास नहीं होगा, ग्लासेस होगा, चूंकि डजन कह दिया आपने. ही वुड लाइक टू हैव अ जॉब, टू लगेगा सर यहाँ पर. द रोड इज वेट, इट मस्ट हैव बीन रेनिंग, बारिश हो रही होगी. आपको सिमिलर मीनिंग ढूंढना है. शबी का मतलब होता है गंदा, बेहतर नहीं, साफ नहीं, तो अनटाइडी. फॉरबिट मतलब किसी चीज से रोकना, तो प्रोहिबिट. पैराग्राफ अगर हम देखते हैं तो पैराग्राफ है, द टेलीविजन इज टिपिकली ऑफ मैनी फ्यू साइंटिफिक which are deliberately invented from Old Greek and Latin words. In this case, the prefix tele is Greek and means far, of telephone or telegram, while the root vision is derived from the Latin verb meaning to see. सवाल क्या है? The word television is invented from. सर ग्रीक वर्ड भी है, लैटिन वर्ड भी है, तो इसमें दोनों आ जाएंगे. नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स टेली. सर ऊपर लिखा हुआ है टेली का मतलब फार है, तो वो मेंशन कर दिया आपने. सर आपको अपोजिट मीनिंग ढूंढना है. सुप्रीमेसी मतलब अपने आपको सामने या वाजे करने वाला, तो फिर अगला आ जाएगा इन्फीरियरिटी यानी पीछे हटने वाला या कमज़ोर दिखने वाला. पेट्रोटिज्म, इसका आपको अगर सिमिलर ढूंढना होता तो नेशनलिज्म होता, अपोजिट ढूंढना है तो आपने इसको डिसलॉयल्टी कहा बेटा. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब
इसके बाद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इंशाल्लाह और भी वीडियो लेक्चर्स इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल रहेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।